क्या आपको पता है नीतीश कुमार दुनिया के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। आनंद कुमार दुनिया के नंबर 1 आईएएस है और नीरज कुमार शिक्षा सुधार रोजगार वाला वो दुनिया का नंबर 1 महाचूतिया है। तब आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है। तो आप बताइए, इस कोरोना काल में दुनिया में कहीं भी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार एग्ज़ाम लेंगे। वो भी किसका? जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम, जिसमें कहीं कोई कदाचार ही नहीं होता है, उस कदाचार वैसे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाने की चाह रख रहे हैं जिसमें कहीं कोई धांधली ही नहीं हुई है। फिर भी स्टेट री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ निकल कर आया है। यह न्यूज़ सभी पेपर में नहीं छपा है, बट प्रभात खबर में बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है स्टेट री एग्ज़ाम लेने को लेकर। बिहार बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी तो किया गया है, लेकिन इस शेड्यूल में कहीं भी सिलेबस का जिक्र फिर भी नहीं किया गया है। जो केस करने वाला चंदाखोर था, जिसको बहाली रुकवाने का महारत हासिल है, उसको तो सिलेबस के लिए केस करना चाहिए फिर से। जब बिना केस किए कुछ होता ही नहीं है तो फिर सिलेबस के लिए भी एक केस करो। तो क्या कुछ लिखा गया है विज्ञप्ति में, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए, एतद द्वारा माध्यमिक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित को सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 121/2020 के द्वारा दिनांक 28/1/2020 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2019 को रद्द करने एवं उसकी पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सूचना दी गई थी। इस क्रम में समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 168/2020 के द्वारा परीक्षा के आयोजन की तिथि शीघ्र निर्धारित करने की सूचना दी गई थी। सेकंड नंबर पॉइंट है कि समिति के अनुसार दिनांक 28/1/2020 एवं दिनांक 26/2/2020 की दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाना है। आप बताइए, मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि 28/1/2020 को एग्ज़ाम में मान लीजिए धांधली हुआ है, हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर बोर्ड कहता है कि नहीं धांधली हुआ है, तो आप बताइए ये 26/2/2020 वाला को क्यों कैंसिल कर दिए? ये तो 4 सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कहीं तो कोई धांधली नहीं हुआ था। आप 4 सेंटर का भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाने में सफल नहीं हुए। तो देखिए इनका क्या कुछ रुतबा निकल के आ रहा है, मुझको बताते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/1/2020 एवं दिनांक 26/2/2020 की पुनर्परीक्षा दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि निम्न रूप होगी। इसको देख लीजिए क्या कुछ दिया गया है। फर्स्ट डेट एग्जामिनेशन का जो दिया गया है वो आपका 9 सितंबर 2020 है। सेकेंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10 सितंबर 2020 है। थर्ड डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो 11 सितंबर 2020 है। फोर्थ डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14 सितंबर 2020 है। फिफ्थ डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 सितंबर 2020 है और सिक्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 सितंबर 2020 है। सेवन डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 सितंबर 2020 है। एट डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 सितंबर 2020 है और 9 डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 सितंबर 2020 है। यहाँ पे रिमार्क में बताया गया है कि अलग अलग तिथियों की अलग अलग विषयों की पालीवार परीक्षा ली जाएगी। मतलब जिनका सब्जेक्ट अलग, जिनका मान लीजिए कि अगर साइंस है तो साइंस में भी बहुत आता है, किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी का बायोलॉजी है, तो सबका एग्ज़ाम अलग अलग लिया जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा के विषय एवं परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। कहीं हमको तो लगता है कि इसका
5th नंबर पॉइंट है, परीक्षा पत्र प्रारंभ होने की तिथि 2 सप्ताह पूर्व यानी अर्थात दिनांक 25/7/2020 को निर्गत किया जाएगा। जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो अब आप बताइए, ये तो हो गया पूरा। यह जो परीक्षा इन लोग री एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये री एग्ज़ाम होगा। कारण ये है कि बोर्ड ने सिलेबस नहीं दिया है। बताइए, किसी भी परीक्षा के लिए 2 से 3 महीना पहले आपको बताया जाता है कि अमुक विषय के अमुक चीज़ से प्रश्न होंगे, मतलब उसका एक सिलेबस जारी किया जाता है, जो कि जारी नहीं किया गया है। दूसरा कि ये जो मामला है कोर्ट में है, जब तक केस का निपटारा कोर्ट से नहीं हो जाता है, स्टेट रिलीजन से जितना भी केस है, अगर उसका निपटारा नहीं हो जाता है तब तक तो ये संभव नहीं है एग्ज़ाम। थर्ड है कि एक ही जो बोर्ड का परीक्षा है, एक फिजिकल एजुकेशन का हुआ था, उसका ऑफलाइन होगा और इसका ऑनलाइन होगा। ये कुछ बहुत सारा धांधली हुआ है इस एग्ज़ाम में, क्या कुछ होगा पता नहीं चलता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।